हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको एलएलबी सिक्स सेमेस्टर, ये जो हमारा है एलएलबी सिक्स सेमेस्टर, आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा प्रीवियस ईयर के हमारे जो 10 ईयर के पेपर हैं। मैंने पिछले 10 साल के पेपरों को उठाया है और उसके आधार पर मैंने आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें एग्जामिनर ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे हैं पिछले 10 ईयर में, मैं उनकी सीरीज आपको दिखाने वाला हूं, लेकर आया हूं। और ये जो टॉपिक हैं हमारे सभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर से लिए गए हैं, जो पिछले 10 साल के हैं। ठीक है। ये जो हमारा विषय है विधिक भाषा है, जिसे हम लीगल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लीगल लैंग्वेज। दूसरा, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट नाम लिखा है, हालांकि इसका बहुत बड़ा नाम है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ और स्क्रीन पे भी अच्छे से देख पाओगे। तो इसका जो नाम है लीगल लैंग्वेज राइटिंग एंड जर्नल इंग्लिश। ठीक है। इसका जो टाइम जो होता है पेपर का, वो होता है आपका 3 आवर्स का, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होता है। और इसका जो कोड है वो 6002 है, कहीं पर ये 602 भी लिखा हुआ होता है। और इसके जो मार्क्स हैं, जो नंबर है, वो 100 नंबर का होता है ये पेपर। ठीक है। दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट का किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच नहीं करता हो, जैसे सेमेस्टर वाइज, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो आप परेशान ना होना। ठीक है। आपका सिर्फ क्या है उद्देश्य, आपका जो है सब्जेक्ट मैच करता हो, एक्ट मैच करता हो। अगर सेमेस्टर मैच नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपका कोड भी मैच नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है अपना सिलेबस, क्या है जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लीग ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कौन कौन से टॉपिक हैं और किस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर है हमारा एलएलबी थर्ड ईयर, सेम हमारा 6, कोड है 6002, लीगल लैंग्वेज लॉ, यानी हमारी विधिक भाषा, लीगल लैंग्वेज लॉ। दोबारा से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोड है ये हमारा 6002, और मिनिमम मार्क्स है हमारे 100 नंबर, और खंड है हमारा 1, खंड 1 की बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारा आएगा आपका 4 नंबर में। ठीक है, ये है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। वहां पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, कितने आएंगे? 2 आएंगे वहां पर करने के लिए, 2 आएंगे। और 2 जब आप करोगे तो आपको वहां पर 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से आपका दूसरा है एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस एंड टू पैसिव वॉइस, ये भी आपको 4 नंबर के आएंगे, और वहां पर आपको 2 करने होंगे सॉल्व। ठीक है, 2 ही आएंगे, दोनों को सॉल्व करना है। प्रत्येक 2 नंबर का होगा, और जब आप 2 सॉल्व करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से तीसरे नंबर का है आपको करेक्ट सेंटेंस। वहां पर सेंटेंस लेके आएंगे, वो जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। उन रॉन्ग सेंटेंस को आपको राइट वे में लिखना होगा। ठीक है, कुछ वर्ड आगे पीछे लिखे हुए होंगे तो आपको उसे करेक्ट करना है, वो भी आपको क्या होंगे? 4 नंबर के होंगे। और कितने आएंगे? 2 आएंगे। प्रत्येक आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका 4th नंबर का फुल फॉर्म मीनिंग्स। यहां पर आपको 4 मीनिंग्स आएंगी। ठीक है, 4 मीनिंग आएंगी और 4 ही नंबर की रहेंगी, 4 नंबर की रहेंगी और 4 मीनिंग्स आएंगी। जैसे वहां पे शॉर्ट फॉर्म आएगी आपकी AIR, तो ऑल इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहां पे फुल फॉर्म लिखनी होगी। ठीक है, जैसे ये है आपकी AIR लिखी होगी, इसी प्रकार से वहां पर आपको 4 फॉर्म आएंगी, उनको फुल फॉर्म में बदलना है। ठीक है, और प्रत्येक 1 नंबर की होगी। दूसरा है आपके एंटोनियम सिनोनियम्स आएंगे, या तो एंटोनियम्स आ सकते हैं या सिनोनियम्स आ सकते हैं। ये आपके 2 आएंगे, 2 को ही सॉल्व करना होगा।
और ये आपके 4 नंबर के होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर पे है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये आपके 2 आएंगे और ये नंबर रहेंगे आपके 4, मतलब एक जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 7 नंबर पे है आपका एनी बेसिक क्वेश्चन। आपका कोई भी ग्रामर से कोई भी आपका बेसिक क्वेश्चन रख सकते हैं, या कोई थ्योरी वाइज हिंदी में कोई भी आपका क्वेश्चन रख सकते हैं वहां पे, तो आप परेशान ना होना। अब आपका एक डाउट होगा मन में कि सर एग्जाम में तो 5 आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपने तो यहाँ पर 7 बताए हैं। तो अब मैं आपको ये डाउट क्लियर करता हूं। ये 7 वो टॉपिक हैं जो पिछले 10 ईयर में, पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इन पर फोकस किया गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इनमें से कोई 5 टॉपिक आपके आएंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी 5 टॉपिक आएंगे और प्रत्येक टॉपिक आपका रहेगा 4 नंबर का। ठीक है, तो 4 पंजे 20, यानी 20 नंबर के आपके होंगे। दोबारा से यहां पे बता देता हूं, इसमें से कोई आपको 5 करने होंगे, मतलब जैसे 1 2 3 4 5, 5 आएंगे और पांचों को प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 4 नंबर का होगा, तो ये आपके 20 नंबर के 5 होंगे। अब इसमें मैंने 2 बढ़ाए हैं, एक ये और एक ये। इन 7 में से कोई 5 आएंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। आप समझ गए होगे, आप समझदार हो। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। खंड नंबर है आपका बी, वहां पर हिंदी में होगा तो बे आएगा और वैसे बी। ठीक है, वो जो लिखा हुआ है, आपको यहां पर एक लेटर लिखना होगा। ठीक है, और ये जो लेटर है आपका 10 नंबर का होगा। दूसरा, आपका वहां पर कोई एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, विधिक भाषा से, आपका अदर लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से, टॉर्ट से, सीपीसी से, सीआरपीसी से, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ये मत सोचना कि विधिक भाषा से ही आएगा। ठीक है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन रख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने पहले एग्जाम में पढ़ा हुआ हो या उसका पेपर आपने दिया हो। ठीक है, या आपके सिलेबस उसका सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो, वो आपको आएगा ये 10 नंबर का। ठीक है, तीसरा है आपका मीनिंग। वहां पर कोई एक मीनिंग होगी, मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। अगर आपकी जो लैंग्वेज है एग्जाम की हिंदी है, तो आपको हिंदी के अकॉर्डिंग पे तैयार एक्सप्लेन करना है। अगर आपकी लैंग्वेज एग्जाम में इंग्लिश भरी हुई है, तो आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग वहां पर फील करना है। हिंदी वर्ड होगा और इंग्लिश दोनों ही लिखे हुए होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपको अब क्या करना है, इसमें सिर्फ इसका प्रयोग करना है कि हम इस नाबालिग शब्द का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आप हिंदी में लिखोगे, आप लिखोगे वहां पे नाबालिग संविदा करने में अक्षम होते हैं। नाबालिग संविदा करने में अक्षम होते हैं, मतलब वो पूर्ण नहीं होते हैं। मतलब कोई भी नाबालिग व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई संविदा नहीं कर सकता है, अगर वो करता है तो अमान्य होती है। तो कहने का मतलब है, जो वर्ड वहां पर दिए गए होंगे उनके उसी वर्ड को लगाकर आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपकी भाषा इंग्लिश रही है, आपने इंग्लिश में चूज किया है, तो आपको यही सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपके कितने हैं, 3 प्रश्न हैं। इन तीनों में से कोई आपको 2 करने होंगे। ठीक है, इन 3 में से कोई 2 करने होंगे और प्रत्येक ये है आपका 10-10 नंबर का, और ये जो है आपका यहाँ पे होता है 20 नंबर का। तो आपको इनमें से कोई, तीनों में से कोई 2 पसंद कर लेना जो आप पे आते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का देखते हैं, खंड सी, और वहां पर हिंदी में लिखा हुआ होगा से। सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक, ध्यान रखना।
आपको एक एस से लिखने के लिए आएगा, और एस से आपका या तो 20 नंबर में आ सकता है या आपका 30 नंबर में आ सकता है। ठीक है, एस से आपको एक निबंध लिखना होगा। आप अपने माध्यम के अनुसार लिखना। आप हिंदी माध्यम के हो तो आप हिंदी में लिखना, अगर आपने इंग्लिश माध्यम से हो या आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में लिखना। ये 20 या 30 नंबर का आता है। ठीक है, दूसरा आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन आपके सेट किए हुए हैं। आपका जो पीडीएफ मैंने तैयार किया है, आपको पीडीएफ में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे सूक्ति आएगी, इंग्लिश एंड हिंदी, वो दोनों में लिखी हुई होगी सूक्ति। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसका अर्थ बताना है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको मीनिंग लिखनी होगी पहले उसकी। अगर आप इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में आप मीनिंग लिखना, अगर आप हिंदी से हो तो हिंदी में आप मीनिंग लिखना। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं, जिससे आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वहां पे एग्जाम में आएगा, ओडी अल्ट्रम पार्टम, ओडी अल्ट्रम पार्टम, ये लिखा हुआ होगा, और आगे लिखा हुआ होगा दूसरे पक्ष को सुनो, और वहां पे लिखा हुआ होगा इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये लिखा हुआ होगा एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अब आपको क्या है, अगर आप इंग्लिश से हो तो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे, अगर हिंदी में हो तो आपको वहां पे प्रयोग लिखना है कि हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके वहां पर चार आएंगे, चारों के चारों आपको सॉल्व करने होंगे, और प्रत्येक आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, और प्रयोग कैसे करना है वो भी बता देता हूं मैं आपको। आपको इस प्रकार से करना है, दोबारा से बता देता हूं। ओडी अल्ट्रम पार्टम वहां पे लिखा आएगा, और ये भी लिखा आएगा दूसरे पक्ष को सुनो। अब आपको क्या करना है, आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो आपको एक्सप्लेन करना है, प्रयोग लिखना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का यह एक मौलिक सिद्धांत है कि निर्णय देने से पहले दूसरे पक्ष को सुनो। तो इसका अर्थ है कि किसी भी बाद में किसी भी केस में निर्णय देने से पहले न्यायालय को यह देखना चाहिए कि वो दूसरे पक्ष को भी सुने। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है, एक्सप्लेन करना है। इस प्रकार से आपको चार दिए गए होंगे, चारों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये प्रत्येक आपका होगा 5 नंबर का, तो ये आपके 20 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा, और कितने आएंगे वहां पर, चार आएंगे, प्रत्येक होगा आपको 5 नंबर का। फोर्थ नंबर पे है आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होगा, उसको आपको देख के उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 3, 4 या 5 इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको कॉम्प्रीहेंशन में से बनाने होंगे। फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन आएगी आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, आप अगर आपका जैसा भी माध्यम हो उसके अनुसार आपको वहां पर ट्रांसलेट करना है। अगर आप हिंदी के छात्र हो तो इंग्लिश से आपको हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आप वैसे छात्र हो इंग्लिश वाले, तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा। दूसरा, ये तो थे आपके 5 क्वेश्चन। एक छठा क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, अदर एनी क्वेश्चंस, मतलब एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ग्रामर में से रख सकता है, लीगल लैंग्वेज ग्रामर में से। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर ने जो बताए हैं वही आएंगे। अदर भी कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से वो रख सकता है, वो हिंदी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है। लेकिन आपका ये जो खंड से है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 5 में से कोई आपको 3 करने होंगे। कितने, 3, और प्रत्येक आपका 20 नंबर का होगा, तो ये आपके 60 नंबर के होंगे।
कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर आपको 20-20 के क्वेश्चन नहीं देता, 30-30 के 2 क्वेश्चन दे देता है, जिससे आपकी लॉटरी लग जाती है। ठीक है, जैसे आपका ऐसे है, वो आपका ऐसे 30 नंबर का दे दे आपको, और साथ ही साथ कोई अदर एक क्वेश्चन और दे दे, वो भी 30 नंबर का हो, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं और आपको 60 नंबर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से कोई आपको 3 करने होंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 में मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, इसकी जो बुक है लीगल लैंग्वेज की, मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पहले भी बता चुका हूं लीगल लैंग्वेज की आपकी जो बुक है वो कौन सी है, आप देख लीजिएगा। और एक बात और बता देता हूं आपको, हमारे ये जो लीगल लैंग्वेज है, हमारी विधिक भाषा के जो पीडीएफ हैं आपके रेडी हैं, बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे प्राप्त कर सकते हो, या बहुत जल्दी आपका ऐप लॉन्च होने वाला है, जो ऐप का जो नाम रहेगा वो GR लॉ क्लासेस नाम से रहेगा। ठीक है, GR लॉ क्लासेस नाम से आपका ऐप लॉन्च होने वाला है, आप वहां से भी पीडीएफ ले सकते हो। ये बहुत जल्दी आपका ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपके लीगल लैंग्वेज के पीडीएफ रेडी हैं, आप हमसे संपर्क करके उन्हें ले सकते हो। आपको संपर्क कहाँ करना है, इस दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर देना, जिससे कि वो उचित समय पे अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, और बहुत जल्दी आपकी वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। कुछ वीडियो ऐसी हैं, जैसे अभी मैंने यहां पे बताया है, ये आपको पुनः बता देता हूं, ये फुल फॉर्म मीनिंग और एंटोनियम सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और करेक्ट सेंटेंस, ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट वीडियोस भी देखा करो। शॉर्ट वीडियो में फुल फॉर्म मीनिंग वाले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, वहां पे आपकी 10 मीनिंग मैंने वहां पर डाल दी हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।